नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीतिक रसोई में हिंदुत्व की पुरानी और नई छौंक नए मसालों के साथ लगाई जा रही है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की ठंडी पड़ी राजनीतिक सियासत वाली पिच पर पिछले एक महीने से हिंदुत्व पर हो रहे मैच में राज ठाकरे ने आक्रामक पारी खेली है और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का हिंदुत्व के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलना कई संभावनाओं को जन्म दे चुका है, क्योंकि राज ठाकरे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तारीफों के पुल बांधे तो बीजेपी नेता भी राज ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गए, जिसने महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में हड़कंप मचाकर रख दिया है। एक अरसे बाद राज ठाकरे अपने चाचा श्री बाला साहब ठाकरे जी की छवि लेकर हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्हीं के रंग में लौट आए हैं। एक अरसे बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में जान लौट आई है। एक अरसे बाद महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को कड़ी चुनौती मिल रही है और ये सब संभव हो पाया है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा सत्ता की सीएम कुर्सी के लालच में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी के सामने घुटने टेकने के बाद। पिछले एक महीने से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे लाउड स्पीकर के मुद्दे पर हिंदुत्व का यज्ञ कर रहे हैं और इसकी अगली आहुति राज ठाकरे औरंगाबाद में देने जा रहे हैं। इसी के लिए राज ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की छवि लिए एक योद्धा के अंदाज में शनिवार को पुणे से निकल पड़े और 150 से ज्यादा पंडितों ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को आशीर्वाद दिया, जो औरंगाबाद में एमएनएस द्वारा दी जाने वाली आहुति में सफल होने की मनोकामना मानी जा रही है। इसी दौरान एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का काफिला पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना हुआ और राज ठाकरे ने संभाजी नगर चलो नारे के साथ हिंदुत्व के यज्ञ में आहुति देने के लिए रवानगी ली और रास्ते में 20 जगहों पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं की टीम राज ठाकरे का अभिनंदन करने के लिए मौजूद रही, जिन्होंने राज ठाकरे का फूलों की बरसात के साथ स्वागत किया। करीब 250 किलोमीटर का सफर करके एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज रविवार को औरंगाबाद में एमएनएस की एक महाजनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें शंखनाद के साथ राज ठाकरे हिंदुत्व की शुरुआत करने वाली हुंकार भरेंगे। लेकिन हिंदुत्व की पिच पर राज ठाकरे की सियासी पारी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को कतई रास नहीं आ रही है और राज ठाकरे का विकेट गिराने के लिए उद्धव सरकार ने औरंगाबाद में एमएनएस की महाजनसभा को फ्लॉप करने की रणनीति बनाई और 16 शर्तों के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे की महाजनसभा को रोकने का निर्णय ले लिया, जो शिवसेना के अंदरूनी डर को दर्शा रहा है। 16 शर्तों की कड़ाई से पालना करने के आदेश अघाड़ी गैंग द्वारा एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को दिए गए हैं, ताकि शिवसेना के हिंदुत्व वाले वोट बैंक में सेंधमारी करने से राज ठाकरे को रोका जा सके। लेकिन हिंदू वोट बैंक को साथ लेने में कौन कितना कामयाब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के आक्रामक रूप को देखने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इतने तिलमिला गए हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन निर्माण के समय तय हुए मापदंडों से ऊपर उठकर बाबरी मस्जिद गिराने का मुद्दा उठाने लगे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अघाड़ी गठबंधन के अनकहे समझौतों से ऊपर उठकर बाबरी मस्जिद गिराने के मुद्दे को जोर शोर से उछाला है और शिवसेना की एक अंदरूनी बैठक में उद्धव ठाकरे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर जमकर बरसे और कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब राज ठाकरे कहां थे। दरअसल हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे जी अपने जीते बार बार यही दावा करते थे कि अगर किसी शिव सैनिक ने बाबरी मस्जिद गिराया है तो वो उन पर गर्व करते हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है, क्योंकि सत्ता की कुर्सी के लालच में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे उन्हीं की विरोधी एनसीपी और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि उद्धव ठाकरे के बाबरी मस्जिद वाले सवाल का जवाब देने के लिए बीजेपी नेता आगे आ रहे हैं और बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब राज ठाकरे कहां थे ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि उद्धव ठाकरे उस वक्त चटाई पर बैठकर अपना कैमरा साफ कर रहे थे।
दरअसल राज ठाकरे और बीजेपी नेताओं के बीच में बढ़ रही नजदीकियों से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे परेशान हैं और बीजेपी एमएनएस के बीच में हुए गठबंधन का आधिकारिक ऐलान 14 जून को होने वाली खबरें भी सामने आ चुकी है, जो उद्धव की नींद उड़ा रही है, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को रिप्लेस कर एमएनएस को मजबूत करने का बीड़ा उठा लिया है और राज ठाकरे इसमें कामयाब होते हुए भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ठाकरे बनाम ठाकरे के बीच में हो रहे हिंदुत्व के आसरे वाले यज्ञ में बहुत सी संभावनाएं देखी जा रही है, बहुत सी संभावनाओं का जन्म हो चुका है, जो शिवसेना की हिंदुत्व वाली पिच को कमजोर करेगी। और राज ठाकरे ने संभाजी नगर में महाजनसभा का आयोजन कर हिंदुत्व के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलने की शुरुआत भी कर दी है और इसी हिंदुत्व की पिच पर शिवसेना पूरी तरह से बोल्ड आउट होती हुई भी देखी जा रही है। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार के पसीने छुड़ाने वाले राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जान फूंक दी है, जो आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी के रूप में राज ठाकरे को प्रदर्शित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और औरंगाबाद में एमएनएस की भगवा में मेगा रैली से पहले राज ठाकरे के भव्य स्वागत की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, लेकिन उद्धव सरकार की 16 शर्तों के अनुसार 15,000 से ज्यादा लोगों की एंट्री जनसभा वाले मैदान में नहीं होनी चाहिए। कोई भी जातिवाद वाले स्लोगन बोलने पर उद्धव सरकार ने पाबंदियां लगा दी है, यानी कि जय श्री राम के नारे भी इस महाजनसभा में बोलने पर उद्धव सरकार ने पाबंदियां लगा दी है। इसके अलावा किसी तरह का हथियार जैसे तलवार, त्रिशूल आदि इस महाजनसभा में लाना और स्टेज पर दिखाने की पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही इस महाजनसभा में लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तय मापदंडों पर ही लाउडस्पीकरों की आवाज रखनी होगी और वहां पहुंचने वाली जनता का पूरा डाटा उद्धव सरकार को देना पड़ेगा। इसके अलावा मौजूद जनता में पूरे अनुशासन के साथ 4:30 बजे से लेकर के 9:45 बजे तक ही इस महाजनसभा की परमिशन दी गई है। आज रविवार शाम को 4:30 से लेकर के 9:45 तक ही इस जनसभा का आयोजन हो सकता है और इन सभी शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो महाजनसभा आयोजक को उद्धव सरकार उठाकर जेल में डाल देगी और जनसभा आयोजकों पर इसके सारे आरोप है वो मढ़े जाएंगे, यानी कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को जेल में डालने की तैयारी उद्धव सरकार कर चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से ये 16 शर्तें लगाई गई है उससे तो यही नजर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं राज ठाकरे पर शिकंजा कसना चाहते हैं। लेकिन एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे इस जनसभा का आयोजन किस अंदाज में करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान ये नजारा देखने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ रहा है। हिंदुस्तान की जनता जनार्दन शाम 4:30 बजे टीवी के सामने बैठकर इस जनसभा में राज ठाकरे के संबोधन को सुनेगी और ये नजारा भी देखेगी कि किस तरह से राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने पैर मजबूत कर लिए हैं। एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में गद्दाधारी वर्सेस गधाधारी हिंदुत्व के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं में पड़ी आपसी फूट ने उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर संकट पैदा कर दिया है। कभी कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाता है तो कभी शिवसेना की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ। इसी कसमकस में विपक्ष ने भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सेंधमारी करने के दावे ठोक दिए हैं और बीजेपी नेताओं की तरफ से जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर दी गई है। हालांकि विपक्ष द्वारा किए गए इस दावे में सच्चाई नजर आने लगी है, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में मिल चुके हैं जिसको जानने के बाद आपके भी भली भांति समझ में आ जाएगा कि उद्धव सरकार पर संकट बना हुआ है। लेकिन अघाड़ी गैंग की आपसी फूट की चर्चा करें तो पिछले 2.5 सालों में कई ऐसे मौके देखे गए हैं जब उद्धव सरकार गिरने के क्यास लगाए गए, लेकिन सत्ता के लालच में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना अभी तक एक साथ सरकार चला रही है। कई बार उद्धव सरकार गिरते गिरते बची है,
लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अगाड़ी गैंग में सेंधमारी करने का दावा ठोक दिया है, जो सही साबित हुआ तो फिर उद्धव ठाकरे 145 का जादुई आंकड़ा नहीं जुटा पाएंगे और बहुमत साबित नहीं करने की स्थिति में उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन महाराष्ट्र की बिगड़ी कानून व्यवस्था को ध्यान में रखें तो राष्ट्रीय शासन लगाने की आशंका खुद शिवसेना के नेताओं की तरफ से जताई जा रही है और 3 मई को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सभी मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकरों में हनुमान चालीसा पढ़ने का अल्टीमेटम भी दे रखा है, जो उद्धव सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। ऐसे में उद्धव सरकार की कड़ी परीक्षा है वो 3 मई को होगी। एमएनएस के इस अल्टीमेटम पर उद्धव सरकार द्वारा किस तरह का फैसला लिया जाएगा, इसी कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है कि राष्ट्रीय शासन लगेगा या नहीं। हालांकि विपक्ष के नेताओं पर शिवसेना के गुंडों द्वारा हो रहे जानलेवा हमलों की शिकायत लेकर बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को शिकायत भी की है। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की दरिद्र कानून व्यवस्था पर खुद शिवसेना के नेताओं को ही भरोसा नहीं है और यही कारण रहा कि शिवसेना के बॉम्बू संजय राउत ने मोदी सरकार द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लगाने की भविष्यवाणी कर दी गई है। खुद शिवसेना के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लगाने की फिराक में है, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बीजेपी नेताओं द्वारा 25 से ज्यादा विधायकों में उद्धव सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त होने का जो दावा किया गया है, उससे शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है। नारायण राणे बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने का दावा किया है। इसके अलावा बीजेपी नेता राज साहब दानवे ने शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायकों में उद्धव सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त होने की बात कही है और दानवे की तरफ से दावा किया गया है कि जल्द ही शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में सेंधमारी कर ली गई है और दानवे की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उद्धव सरकार गिरेगी और जिस तरह के माहौल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से महाराष्ट्र की राजनीति में बनाए गए हैं, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के जो माहौल बनाया गया है, उससे भी ऐसा लग रहा है कि शिवसेना के जो नेता हैं, शिवसेना के जो विधायक हैं, वो अब हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन नहीं भी थामते हैं तो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ जरूर जाएंगे। इस तरह का माहौल महाराष्ट्र की राजनीति में बन चुका है। फिलहाल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की औरंगाबाद जनसभा रैली पर आपके क्या विचार हैं? क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन में विपक्ष सेंधमारी कर चुका है? क्या राष्ट्रीय शासन लगाने की तैयारी में मोदी सरकार है? इन सभी सवालों पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना है, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।